students, this is the normal form of a matrix. We can convert a matrix into a normal form by this one. This is normal form of a matrix, identity matrix of order R, IR0, IR0, and this is 2 by 2 matrices. This is 0 matrix, this is 0 matrix, this is 0 matrix. Actually these are called block matrix. Rank of A is rank of identity matrix. And another thing that is very important result is that कि अगर कोई ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसका रैंक आर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं पी ए क्यू इज इक्वल टू आई आर 0 एंड दिस पी एंड क्यू आर सम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वेयर पी एंड क्यू आर सम नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस वेयर पी क्यू आर नॉन सिंगुलर. And PQ non-singular means their determinant is not zero. Their determinant is not zero. They are called non-singular. And another form of non-singular means that they are invertible also. They are invertible also. Now let us, in order to convert a given matrix into a normal form, what we do, we change this matrix into a form. Let us see that. This is the matrix A. So I have this A matrix. So I will write I. And we have done that. कि रो ऑपरेशन इज इक्वलेंट टू मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय अ प्री मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय अ एलिमेंट्री मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑपरेशन मीन्स दैट पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय अ एलिमेंट्री मैट्रिक्स. ओके, सो दिस इफ दिस ए इज ऑफ ऑर्डर, इफ ए इज ऑफ ऑर्डर m by n, देन इन ऑर्डर टू डिफाइन द मल्टीप्लिकेशन, अगर इस मल्टीप्लिकेशन को देखो डिफाइन करना पड़ेगा, वो तभी पॉसिबल होगा अगर इसका ऑर्डर m by n, इसका ऑर्डर n by n होगा. दैट इज़ a इज इक्वल टू I. दिस इज़ नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स का रैंक निकालने का तरीका जो है वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी है. तो हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रैंक निकालेंगे. तो सबसे पहले हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं कि वो नॉर्मल फॉर्म में है अगर उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया जा सके, ऐसे इस तरह से या फिर इस तरह से. दीज ऑल आर नॉर्मल फॉर्म. और इसमें जिस भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसी वही ए का रैंक होगा. द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आई आर. अंडरस्टूड है, क्योंकि उस ऑर्डर का माइनर नॉन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब इस रैंक विल बी आर. And another thing that is very important is that कि if rank of A is R, if I suppose that कि rank of A is R, then I can write matrix A as it will be changes to PAQ. जब नॉर्मल फॉर्म बनेगा तो क्योंकि हम रो ऑपरेशन भी अप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर, तो जो रो ऑपरेशन है दैट इज़ इक्वलेंट टू प्री मल्टीप्लिकेशन बाय एलिमेंट्री मैट्रिक्स, है ना. एंड कॉलम ऑपरेशन इज इक्वलेंट टू पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय एलिमेंट्री मैट्रिक्स. दिस इज प्री मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स एंड दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, एंड दिस Q is also non singular matrix. This is also non singular matrix. ओके, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो नाउ यहाँ पे अब पी और क्यू को फाइंड करना है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं. अगर मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसके जो पहले आएगा पी मैट्रिक्स पी वो भी नॉन सिंगुलर होगा, क्यू भी नॉन सिंगुलर होगा. नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है. एक तो मतलब ये हो गया. दूसरा उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, पी इन्वर्स क्यू इन्वर्स एग्जिस्ट. उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेटर हम उसको स्टडी करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेंज द मैट्रिक्स इनटू अ नॉर्मल फॉर्म. इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कैसे करना है कि जो मैट्रिक्स ए है उसको हम ऐसे लिख लेंगे I. अगर ए का ऑर्डर m by n है, इफ़ ए इज़ ऑफ ऑर्डर m by n, लेट अस सपोज दैट दिस इज़ ऑफ ऑर्डर m by n, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है कि ए को हम b से तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर भी ये वाले जो अंदर वाली डिमेंशंस हैं पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए. जो नया मैट्रिक्स आएगा दैट विल बी ऑफ ऑर्डर m by p. आई विल यूज़ दिस रिजल्ट.
तो इसको सिंपल याद रखने का तरीका क्या है कि अगर ए का ऑर्डर m/n है तो ये वाले जो m है i का ऑर्डर बन जाएगा, और जो ये वाला i है इसका ऑर्डर बन जाएगा n क्रॉस n। अब नाउ यू कैन सी दैट अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये सेम हो जाएंगे, इसका ऑर्डर बन जाएगा m/n, और जब ये दोनों मल्टी होंगे तो m/n, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखना है तो आई जो पहले वाला प्री फैक्टर है उसका ऑर्डर m/n होगा, जो दूसरा फैक्टर है उसका ऑर्डर n/n होगा, इसका ख्याल रखना है। तो अब जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ए, दैट इज 1 1 -1 सॉरी 1 एंड 3 1, ओके। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर इसको मैं चेंज करूँगा, ये वाले मैट्रिक्स को मैं चेंज करूँगा तो नेचुरली जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले वाला आएगा वो भी 3/3 का, दूसरा भी आएगा 3/3 का। अगर मान लें कि अगर ए 2/3 का होता या 4/3 का होता तो पहले वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4/4 का लेता, दूसरे वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का। इस चीज़ का खास ख्याल रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स चेंज दिस वन। तो ये वाला मैट्रिक्स मेरा लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने इसको आइडेंटिटी में चेंज करना है। तो ये 1 1 1 1 -1 -1 एंड 3 1 1 एंड दिस इज i। सो पहला वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर का है एंड ए, और दूसरे वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर का ही है 0 0 1। नाउ जो लेफ्ट वाला मैट्रिक्स है इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करूँगा नॉर्मल फॉर्म में। आई विल चेंज दिस वन इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो पहले वाला एलिमेंट 1 रहेगा, इसके नीचे ये 0 बनाना, ये 0 बनाना। तो आई विल अप्लाई R2 minus R1 and R3 minus 3 times R1, and then I will get 2 0. Now we know that ki row operation always affect the pre-matrix, so always remember the row operations, हमने वो थ्योरम में किया था एक रिजल्ट में, row operation affect pre-factor, and जो column operation है दैट विल अफेक्ट पोस्ट फैक्टर, वो पोस्ट फैक्टर को अफेक्ट करेगा। यानी कि जब मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये वाला मैट्रिक्स अफेक्ट होगा, जब कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये वाला मैट्रिक्स अफेक्ट होगा। सो मेरा ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे हमने, तो ये लेफ्ट बन गया अपना, दिस इज, तो 1 by 1 लगाएंगे, 1 1 1 1 -1 0 -1 -1 -2 -1 -1 -2, so this is 0, this is -2, this is -2। एंड अब ये वाली ऑपरेशन जो है मैं लेफ़्ट यहाँ पे लगाऊंगा, लेफ़्ट पे, तो क्या बनेगा, दैट इज़ 1 0 0 -1 1 0 एंड -3 0 1। दूसरे वाला मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही रहेगा, ओके, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो उसके बाद हम इसके ऊपर कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या करेंगे, C2 - C1 C3 - C1, तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 -2, ये तो अफेक्ट नहीं होंगे, ये 0 ये 0, ओके। अपने पास अब क्योंकि जो ऑपरेशन है वो कॉलम है, तो कॉलम ऑपरेशन हमेशा पोस्ट फैक्टर पे लगेगा, सिर्फ इसी चीज़ का ख्याल रखना है। तो पोस्ट पे लग रहा है ये वाला मैट्रिक्स, तो इसमें ऑपरेशन क्या लगेगा, C2 - C1, तो C2 - C1 इज़ -1 1 0 एंड C3 - C1 दैट इज़ -1 0 1, ओके। सो दिस इज़ माई मैट्रिक्स। सो अब उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए, here should be 1। तो what we can do, we can apply the operation that is, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें, तो आई एम अप्लाइंग द ऑपरेशन R2 1/2 R2, तो मैं -1/2 कर रहा हूँ। तो -1/2 से क्या होगा, क्योंकि मैंने रो ऑपरेशन लगाया 1 0 0 0 1 1 एंड 0
-2 एंड क्योंकि रो ऑपरेशन लगा तो रो पहले फैक्टर पे लगेगा, ओनली ऑन फर्स्ट फैक्टर. सो -1/2 इट बिकम 1/2 -1/2 0 -3 0 1 and a factor is 1 -1 -1 0 1 0 and 0 0 1. ओके, अब उसके बाद हमें ये वाला जो एलिमेंट है, नीचे वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इसको ज़ीरो करना है. वी वांट टू मेक ज़ीरो हियर. तो व्हाट विल वी डू? तो हमने क्या करना है, R3 का ऑपरेशन R2 से लगाना है. R3 + 2 टाइम R2. तो दिस इज ऑपरेशन R3 और ये वाला ऑपरेशन पहले पे लगेगा. सो लेट अस डू दिस थिंग. R3 + 2 टाइम R2. सो हमारे पास क्या बनेगा? तो ये तो सारा ज़ीरो बन गया, 0 0 0. और जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, क्योंकि रो ऑपरेशन है तो रो ऑपरेशन पहले वाले मैट्रिक्स को अफेक्ट करेगी. दिस इज 3 -3, दिस बिकम -2, दिस बिकम -1, दिस इज 1 and this is a, this is 1 -1 -1 0 1 0 and 0 0 1. ओके, सो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट. इसके आगे करते हैं. अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाला, लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ रहेगी, ये वाली. अब क्या करेंगे, C3 पे ऑपरेट करेंगे, C3 - C2. तो कॉलम ऑपरेशन जो है वो दूसरे पे जाके लगेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0. ओके, तो ये जो मैट्रिक्स बनेंगे ये यूनिक बनेंगे. यहाँ तक कर लिया कि 1 1 तक आ गया. अब C3 ऑपरेशन लगा दी, C3 - C2. C3 - C2 लगाएंगे तो क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन है इसलिए ये पोस्ट फैक्टर के ऊपर लगेगा. तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना 2/2 का. ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है 1 कॉलम है. और जो ये वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है इसमें 1 रो है 2 कॉलम है और ये ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो मतलब 1/1 का मैट्रिक्स बना. तो इसका मतलब हमने जो ए मैट्रिक्स है उसको लिख दिया PAQ. दिस P इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस PQ इज़ आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज़ द परफेक्ट नॉर्मल फॉर्म. दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म. दिस इज नॉर्मल फॉर्म. सो हमारे पास रैंक ऑफ ए क्या आएगा, द रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज़ 2.